नमस्ते, मैं हूँ आकृति। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे टू सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है सितंबर 2025 प्रेडिक्शन। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन। यू नो व्हाई सितंबर ना ऐसा महीना है कि सितंबर के टाइम पे काफ़ी साल निकल चुका है, ठीक है। और हम इस सोच में आ जाते हैं कि अच्छा, एटलीस्ट मैं तो आ जाती हूँ कि अच्छा अब इस साल ये हुआ, पूरा एनालिसिस शुरू रहता है कि क्या हुआ, क्या रह गया, क्या करना बाकी है, ठीक है। और साथ ही अगले साल की एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है कि अगले साल अच्छा अभी ये करना है, अगले साल के लिए ये प्लान कर लेते हैं, ये प्लान कर लेते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल्स की एक्साइटमेंट। और वेडिंग सीजन भी आ रहा है। हो इतनी शादी है इस बार तो मेरे तो बहुत लंबी हो गई है, मतलब गेस्ट लिस्ट, मतलब वेडिंग लिस्ट, मतलब मैं गेस्ट लिस्ट में दूसरों की, अपनी तो हो गई है शादी। सो रियली एक्साइटेड फॉर सितंबर रीडिंग। आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट टू अनकवर एंड अ लॉट ऑफ मैसेजेस वेटिंग फॉर यू। सो आज की रीडिंग के लिए लाइक ऑलवेज वी हैव 3 पाइल्स फॉर अस। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आपको कुछ नहीं करना है, तीनों में से बस एक पाइल को सिलेक्ट करना है। थोड़ा इजी पाइल सिलेक्शन के लिए जस्ट पॉज द वीडियो, एक एक पाइल पर ध्यान लगा के जो पाइल आपको अपनी तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, उसको सिलेक्ट कीजिए। और हो सकता है आपको एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रही हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल आप दोनों देख सकते हैं, आप चाहे तो तीनों भी देख सकते हैं। और जो मैसेजेस आपको रेजोनेट करते हैं, आपको क्लिक करते हैं, उनको ज़रूर अपने पास रखिएगा और उनके गाइडेंस भी समझिएगा। नाउ इस रीडिंग के लिए मैंने आज टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स भी रखे हैं, बिकॉज इनसे ना बड़े क्रिस्प मैसेजेस मिल जाते हैं और प्रिडिक्टिव भी मिल जाते हैं और गाइडेंस भी अच्छी मिल जाती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, लेट्स सी आपके लिए क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे पहले हम देखेंगे, खोलेंगे हमारा पिटारा ऑफ आर टीली फॉर्चून कार्ड। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर यू पाइल 1। सो पाइल 1, व्हाट इज हैपनिंग इन सितंबर? स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज हैपनिंग इन सितंबर? काफ़ी सारे आ गए आपके लिए पाइल 1। एंड एक एस्ट्रल हाउस भी आया। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द एस्ट्रल हाउस। नाउ दिस कार्ड पाइल 1, दिस विल टेल, okay, I can see the and I'm really excited. This will tell the energy of the major energy of September for you. And the card is marriage. Marriage. So आप में से बहुत लोगों की शादी होने वाली है। हो सकता है कोई रिश्ता आ जाए या कोई बात पक्की हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाए। अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप हो तो रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। इट कुड बी लाइक डेट करो तो कमिटमेंट हो रही है, कमिटेड हो तो फैमिलीज इंट्रोड्यूस हो रही है, फैमिलीज इंट्रोड्यूस है तो रोका हो रहा है, रोका हो गया तो शादी हो रही है। मतलब इट्स जस्ट गेटिंग सीरियस। द लव लाइफ इज गेटिंग सीरियस। स्टेबिलिटी आ रही है लव लाइफ में आपकी, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो हो देयर इज a love coming into your life. I see roses, I smell roses. So you could be seeing roses as a symbol, as a sign, as you know, as a synchronicity, as a sign from the universe. I also feel that marriage में देखो ज़रूरी नहीं है that it has to be in terms of love. It could be in terms of career also, कि किसी के साथ कोई partnership हो रही है for business, like a business marriage, like a partnership, like a deal, like a contract happening. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं, जैसे यू कुड बी प्लानिंग ऑन एक्सपेंडिंग योर फैमिली, या फिर आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपकी मैरिड लाइफ में सुख शांति, हार्मनी, ग्रोथ आ रही है, बेटर अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर। सो या, मैरिज इज़ गोइंग टू बी रियली सिग्निफिकेंट, गोइंग टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हो सकता है या फिर आपके घर में किसी की शादी हो रही है, जैसे आपके भाई या बहन की शादी हो रही है, तो इट्स ऑल अबाउट मैरिज 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 इन द मंथ ऑफ सितंबर। देन वी हैव ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। कई लोगों के लिए मुझे समझ आता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी न्यू होम में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर
आप अपने घर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो। अगर आप सिंगल हो तो जैसे मैरिज आ गया ना, तो कुछ नया घर के में जाने की तैयारी हो रही है, या फिर अगर मैरिज का सीन नहीं भी है तो वैसे भी आपने घर में कुछ रेनोवेशन हो रही है, कोई चेंजेस हो रही है, वैसे भी कई लोग दिवाली के लिए कराते ही हैं, और करानी भी चाहिए। मैं तो मानती हूँ बिल्कुल करानी चाहिए, घर की पूरी सफाई होनी चाहिए दिवाली पे, बहुत अच्छा रहता है और लक्ष्मी जी का वेलकम रहता है। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ऑल्सो न्यू एटीट्यूड। कुछ आपने ना बिहेवियरल चेंजेस, माइंडसेट चेंजेस, एटीट्यूड चेंजेस आ रहे हैं फॉर गुड, फॉर गुड। मतलब अगेन होम इज ऑल्सो यू नो अ सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का बहुत साइंस नज़र आ रहे हैं आपके कार्ड्स में। पाइल 1, नया घर तो आप लोग डेफिनेटली ले भी रहे हो सकते हैं, नया घर या नई प्रॉपर्टी, बट येस आई फील दैट न्यू, अगर घर में भी कुछ नई न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यूज़ आ रही है। देन वी हैव टॉर्टोइस, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो आप आगे बढ़ रहे हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लोली बढ़ें, हो सकता है ये मैरिज या ये घर का जो सीन है या वैसे ही लाइफ आपको लग रहा हो थोड़ी स्लो है, बट इट इज़ वेरी स्टेबल। और वैसे भी ना, वो कहते हैं ना कि जब चीज़ें स्टेबल हो रही होती है ना, जैसे जब बेसिकली जब लैंडिंग होती है तो हम स्लो हो जाते हैं ना, कि अब लैंडिंग हो रही है, अब हम स्टेबल, अब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, ठीक है, तो लैंडिंग पे स्लो करना ज़रूरी है, वरना ठाँ बजेगा प्लेन, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी है टू स्लो डाउन, अच्छा भी, डू नॉट रश, स्लो डाउन, एन्जॉय द प्रोसेस, ओके, बिकॉज यू मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी। शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। थोड़ा सा अपने पैसों का ध्यान रखो, ये नहीं कि अच्छा हाँ बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, घर लेने में भी या घर को सजाने में भी या शादी के उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो अपने खर्चों का, अपने पैसों का, ठीक है। और अगर आप किसी से कोई डील कर रहे हो, कोई आपके किसी से फाइनेंशियल डील हो रही है, फाइनेंशियल एक्सचेंज हो रहा है, उसमें भी ये नहीं कि हाँ चलो कोई नहीं, परवाह नहीं की, जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं कर लो, नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करें ताकि पैसों का नुकसान ना हो, आप नुकसान बचा सकते हैं अपना। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम द ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये टॉर्टोइस से रिलेटेड है कि ना, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, ठीक है। आई फील दैट कि हो सकता है कुछ लोग हों आपके आसपास ना जो आपके फेवर में है नहीं, कुछ लोग हैं जो आपको चुंडी मार सकते हैं, पोक कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस कुड बी पीपल एट योर वर्क प्लेस, दिस कुड बी पीपल इन योर फैमिली, दिस कुड बी योर फ्रेंड्स और जस्ट पीपल यू आर डीलिंग विद। बट आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। वॉट एवर यू बिलीव इन, you need to trust yourself and you need to be ढीठ like a bull and you will win। उनको आपसे डरना चाहिए, ना कि आपको उनसे, ठीक है। देन वी हैव एरो, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो एरो से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ को ना एक डायरेक्शन मिल रही है, एक पाथ मिल रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये मैसेज जो कि लॉस्ट फील कर रहे हैं। अब चाहे ये आपकी लव लाइफ में है, चाहे आपके करियर में है, चाहे आपको एक स्पिरिचुअली जैसे होता है ना, स्पिरिचुअली मार्गदर्शन मिल गया कि हो दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम सपोज टू डू। बेसिकली यू गेटिंग मोर क्लैरिटी अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पाथ। शायद इसलिए वो एटीट्यूड चेंज भी आ रहा है, बिकॉज नाउ यू नो वॉट यूर डूइंग। जैसे हो सकता है पहले आप लॉस्ट थे, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कर क्या रही हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। नाउ यू नो वॉट यूर डूइंग, नाउ यू नो वेयर यूर हेडिंग एंड यूर क्लियर। तो इसलिए यू विल, मुझे लगता है कई लोगों के लिए ना, यू विल फील मोर ऑर्गेनाइज ऑल्सो। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर की ना थोड़ी सफाई करो, अननेसेसरी का सामान निकालो, जो टूटा हुआ है, ख़राब है, काम का नहीं है, ठीक है, बस बस इमोशनल अटैचमेंट से रखा हुआ है अपने पास, निकालो, किसी और का काम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और थोड़ा जगह बनाओ, बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट कमिंग इन एंड यू नीड टू मेक स्पेस। और आप जगह बनाकर ना, आपको भी सांस आएगी, आपको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, हल्का लग रहा है, ठीक है, हल्का लगेगा आपको, ओके। या सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक। टैरो डेक खोलते हैं हम आपका, देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए इन सितंबर। सो इसमें हम सब कुछ देख लेंगे। ओह, ब्लेसिंग्स, events, challenges, messages. Let's see. Pile 1, what is happening for my dear pile 1?
ओ मैंने तो फ्लाइट मोड पे किया ही नहीं फ़ोन. So let's see what is coming for you in September. Pile 1. Okay, we have 3 cards actually for you. Nice. So we have the Lovers, we have the Sun, and we have the Page of Pentacles. Beautiful cards. Beautiful. एक तो look at the sun rays. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो. Shining so bright. So the sun is shining real bright on you. Pile 1. I definitely feel that it's a happy period. September is a happy period and there's a lot of happy news, good news, happiness coming into your life. My heart is full. Heart is full. ठीक है, मुझे सबसे पहले हम शुरू करते हैं. सो मेनी मैसेजेस. लवर्स, एक तो भाई प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, सबसे बड़ी बात, सोलमेट यूनियन इज हैपनिंग. वो मैरिज में भी आ गया था, स्टेबिलिटी, सोलमेट यूनियन, एंड दिस इज स्टेबल. दिस इज समथिंग यू कैन ट्रस्ट. दिस इज समथिंग, दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग. ब्लेसिंग है ये. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो द रिलेशनशिप, द यूनियन इज बीइंग ब्लेस्ड. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिज इज बीइंग ब्लेस्ड. अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है हस्बैंड वाइफ की, क्या अंडरस्टैंडिंग बैठेगी आपको कोई अगर स्ट्रेंजर भी आएगा ना आपकी लाइफ में एंड दे आर योर सोलमेट, लाइक क्या अंडरस्टैंडिंग बैठेगी. लाइक क्लिक क्लिक क्लिक, टू मेनी क्लिक्स. लाइक द गर्ल इज लुकिंग एट द एंजल्स. कैन सी द गर्ल इज लुकिंग एट द एंजल्स. तो आपको भी, स्पेशली इफ यूर अ वुमन, आपको ऊपर देखना है कि आपको उनसे बात करके चलना है आगे. उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है आगे कि देखो जी, मैं आपके भरोसे हूँ, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी. ठीक है, लड़के को तो बहुत इंटरेस्ट है. इफ़ यूर अ गाय, यू ट्रस्ट योर इमोशन, यू गो फॉर हु यू लव. लव एट फर्स्ट साइट होने के भी बहुत चांसेस हैं. इट्स रियली रोमांटिक. लव इज इन द एयर. आई ऑल्सो सी दैट कि बहुत अट्रैक्शन नज़र आ रहा है. दिस अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, दिस अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, कॉन्वर्जेशंस, मज़ेदार कॉन्वर्जेशन विद दिस पर्सन, और खुल के बात, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट, ओपन, एंड नो प्रिटेंडिंग, जस्ट बीइंग यू एंड द अदर पर्सन बीइंग देमसेल्व्स. बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री फील हो रही है. ठीक है, और ये हर किसी के लिए, मतलब अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप सिंगल हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो. दिस इज ऑल्सो अबाउट गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप विद समवन जिसके साथ आपकी वाइब बहुत मैच करती है. चाहे ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए, ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपकी वाइब बहुत मैच होती है, या फिर इट कुड बी योर लाइफ पार्टनर. लवर से मुझे ये लगता है कि यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पीपल इन टू योर लाइफ. पाइल 1, सही लोग सही टाइम पे मिल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं. बहुत बड़ी बात है ये, सही लोगों का आपकी लाइफ में आना. क्योंकि जब लोग सही मिलने लग जाए ना, मतलब टाइम सही हो गया. बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर सेल्फ. सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आपका सितंबर में. आप जहाँ जाओगे आपको लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं. और आप भी बहुत लोगों के काम आने वाले हो, बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हो. देयर इज अ लॉट ऑफ एसोसिएशन, कोलैबोरेशन, connections happening in September, and this is good. You should be open to socializing, you should be open to connecting with people, and don't worry about wrong connection, because वो आपके सर पे बैठे हैं ना जो एंजल जी, वो आपका ख्याल रखेंगे. आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. आई ऑल्सो फील दैट कि कहीं ना कहीं यू हैव दिस रियली गुड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद एंजल्स ऑल्सो, कि आप जब चाहे जो चाहे बात उनसे कर सकते हैं, और वो भी आपको कुछ ना कुछ गाइड करते जा रहे हैं, आपका रास्ता साफ करते जा रहे हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग इज जस्ट
very much clear. Then we have the sun. I also feel good health. I definitely feel good health, physical transformation. अगर आपको फिटनेस की तरफ जाना है, सितंबर इज द मंथ फॉर यू. बहुत बढ़िया हो जाएगी आपकी फिटनेस. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ अच्छा हाँ आपने आपको भूखे मार के पतले हो गए. नो, it's about getting into shape, getting healthy, getting fit. It's about getting fit. Okay. I also see with the sun कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है. स्पेशली अगर आप इफ़ यू नॉट बीन फीलिंग वेल, यू विल बी फीलिंग बेटर, यू विल बी फीलिंग मोर हेल्थी. बिकॉज ये जो है ना, ये आर्चएंजल राफेल है, विच इज़ द एंजल ऑफ हीलिंग. So angel of love and healing. So I feel that you're healing, you're getting better, your relationships are healing, your love life is healing. Okay. The sun also tells me कि आपका कुछ, there's a big yes coming into your life. Now this could be in any matter. वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस yes की वेट कर रहे हो. ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ है, कोई बातचीत चल रही है किसी से, एंड you're just waiting for the answers, you're just hoping for a yes. This could be a result, this could be a proposal, this could be a deal, this could be an offer, this could be a lucky draw or whatever, a job. बट इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस. एंड इट इज़ समथिंग जो कि आपका नाम करेगी, आपका नाम हो रहा है इससे. ठीक है. अब अगर कोई जॉब है या एग्ज़ाम है, इट कुड बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट और रियली हाई स्टेटस प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, या कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत हो रही है, डील हो रही है, या उठना बैठना हो रहा है जो कि बहुत हाई लेवल के लोग हैं, बहुत अच्छे रेप्यूटेड लोग हैं. ठीक है, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर बहुत रिस्पेक्टेड लोग ऑफ द सोसाइटी, हाई क्लास, हाई स्टेटस पीपल who have, or you know, it's not just about money status. No, sun is not about money status, but people who have an influence in the society. Influential people, mostly related to government and related to the वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. कुछ अवार्ड या रिकग्निशन भी मिल सकता है आपको, कोई प्राइज अवार्ड टाइप का कुछ मिल सकता है. देन वी हैव दिस बेबी. सो चाइल्ड बर्थ इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. सी मतलब लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही ब्लेसिंग्स की यार, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है. मतलब चाइल्ड बर्थ भी आ रहा है, चाइल्ड बर्थ ब्लेसिंग. अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली हाउ एवर इट रेजोनेट्स, बट इट इज़ हैपनिंग. एंड दिस चाइल्ड बर्थ विल ब्लेस योर रिलेशनशिप. I also feel that कि you know with the sun कहीं ना कहीं आपके inner child healing भी हो रही है. Your inner child is being healed and it's blossoming, and it's time to express your talents, your skills, your power, your thoughts. अपने आप को जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना आप ग्रो करोगे. कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इज द की. कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस इज द की. बात करो और फुल कॉन्फिडेंस से करो. ठीक है, बस आप पारो चाहे वो पर्सनल लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल, या किसी भी तरीके से, जो भी कहो, जो भी लिखो, फुल कॉन्फिडेंस से. ठीक है, सही गलत बात की बात. ठीक है. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू मैसेज इज कमिंग इन. एक तो आपके पास पैसा आ रहा है. ठीक है, या तो आप कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करो, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है, सही जगह पे पैसा लगाओगे आप, सही लोगों के साथ मिलकर पैसा लगाओगे, न्यू जॉब मिल रही है, आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है, आपको हो सकता है अप्रेजल या आपको एक प्रमोशन भी मिल रहा हो, क्योंकि सन है, रिकग्निशन है, स्टेटस है, अथॉरिटी है. ठीक है. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद पीपल. आपके रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस आपको हेल्प करने वाले हैं. प्रमोशन की बात करो, होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा. बात करके देखो तुम, और कॉन्फिडेंस एकदम होगा. पैसे भी मिलेंगे, बढ़ेंगे, न्यू जॉब लगनी है, यू विल क्लियर एनी इंटरव्यू, एवरी इंटरव्यू दैट कम्स इन योर वे, एंड दैट टू लाइक वेरी हाई स्टेटस ऑर्गेनाइजेशंस. कोई आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, अच्छे कोर्स में एडमिशन आपका होगा. And choose with love, but choose with love.
ये भी है, यू नीड टू मेक योर चॉइसेस विद लव। ये नहीं कि मतलब चूज वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, चूज वॉट लाइट्स यू अप। देखो यहाँ पर एक कंडीशन ज़रूर है पाइल वन, दैट यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। दिल से यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना ऑनेस्ट रहोगे उतनी जेन्युइन एंड बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग्स आएंगी। आप कहोगे कि अच्छा मेरे कार्ड्स तो बड़े अच्छे आ रहे थे लेकिन ब्लेसिंग्स तो मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो खुद से। अब वहाँ पे मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, ठीक है। सच बोलो खुद से, सच में क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ जुड़ना है, ठीक है। अब यू नो लाइक दिल से, क्योंकि यू आर टॉकिंग टू द एंजल्स, यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऑनेस्टली बात करो, ऑनेस्ट जेन्युइन फल मिलेगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई ऑल्सो सी दैट येस, पेज ऑफ पेंटिकल्स ना इज समवन जो कि अपनी हेल्थ का, फिटनेस का भी बड़ा ख्याल रखता है। जी उसके मसल्स हैं उसके, तो आप भी अपना फिजिकल फिटनेस का तो आ ही रहा, बट जस्ट नॉट फिजिकल फिटनेस, लाइक इट्स अ ग्लो अप हैपनिंग फॉर यू, एंड डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स, गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर यू। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हो एंड देयर इज अ न्यू पर्सन कमिंग इन फॉर यू, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लविंग, एक्सप्रेसिव, ऑफ अ गुड स्टेटस, गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वेल टू डू, गुड लुकिंग, एंड समवन जो कि ना बिलीव्स इन कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दिस पर्सन, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, दे वेरी क्लियर, और वो आपसे बहुत क्लियरली बताएंगे कि भाई देखो मेरा ये इंटेंशन है, मुझे ये करना है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यू विल सी लाइक यू एंड योर पार्टनर आर यू नो, मतलब आप दोनों की कॉन्वर्जेशन विल बी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर, विल बी अबाउट द रियल वर्ल्ड मैटर्स, द प्रैक्टिकल द थिंग, प्रैक्टिकल मैटर्स या थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर, ठीक है। और बट डेफिनेटली आई फील दैट कि September is all about value also, कि spending time with people who add value into your life, increasing your own value, अपनी value increase करना, अपनी value के हिसाब से results मिलना, ठीक है, like what you actually truly deserve, okay, wow। और ये इन्वेस्टमेंट आ रहा तो हो जाता है, यू कुड बी इन्वेस्टिंग इन योर होम, यू कुड बी परचेजिंग अ प्रॉपर्टी, या फिर आप घर में कुछ खर्चा कर रहे हो, बट इट इज़ वेरी वाइज, मतलब फालतू खर्चा तो नहीं है, वाइज है। एंड यू शुड लुक इन टू योर फाइनेंसेस ऑल्सो, सेप्टेम्बर में ना यू शुड लुक इन टू योर फाइनेंसेस, हाँ, वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू, पाइल वन, फॉर द मंथ ऑफ September. Pile 1, what is happening in September? We have child, nature, and we have damsel. Now the damsel is all about understanding the nature of healthy romance, inspires you to rely on yourself. How beautiful. So there's a healthy romance तो आ रहा है आपकी लाइफ में, बिल्कुल आ रहा है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो, लाइक आई सेड, तो रोमांटिक हो जाएगा रिलेशनशिप, और अगर सिंगल हो तो रोमांस इज कमिंग इन टू योर लाइफ। बट कहीं ना इसका शैडो एट्रीब्यूट सुनो अब, वेटिंग फॉर अ नाइट टू प्रोवाइड फॉर यू, seduction by romantic illusion. So I would say कि बहुत ज़रूरी है कि आप ना उस वेटिंग एनर्जी में नहीं हो कि हाँ कोई आ जाए, बस मैं तो वेट ही कर रही हूँ कि कोई आ जाए मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ में रंग भर दे। क्यों क्यों? अगर आप उस वेटिंग एनर्जी में हो तो you're क्रिएटिंग डेस्परेशन अराउंड यू, तो यू विल, या तो आप वेट ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में कि आप वेट ही करते रह जाओगे, या फिर आप भी डेस्परेट लोग ही अट्रैक्ट करने वाला लाइफ में, इट इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है ना। सो थोड़ा सा वो वेट एनर्जी को हटाओ, हैव फन, enjoy, तो यू विल अट्रैक्ट
someone who you enjoy with, who brings fun, joy into your life. समझ रहे हो? Law of attraction. Okay. And we also have child nature, friendships with animals, communication with nature spirit. So you definitely you are a nature child, earth child. ओके, सो जितना आप नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा है. और हो सकता है आपको आप हो सकता है सॉरी, आई वॉज जस्ट चेकिंग माई माइक, मुझे लगा वायर निकल गई. यस. तो हो सकता है कि मतलब आप ना कुछ आपको आए अंदर से कि मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, नेचर के लिए कुछ करना है, आपको नेचर बहुत अट्रैक्ट करने लग जाए. हो सकता है वेजिटेरियन हो जाओ, या आपको लगे कि आई नीड मोर ऑफ वेजिटेरियन डाइट, या फिर आपको लगे कि आई नीड टू प्लांट मोर ट्रीज, गार्डनिंग करनी चाहिए, यू शुड गो टू द पार्क. ठीक है. एंड मेक श्योर द शैडो साइड, मेक श्योर पाइल वन कि आप, वैसे तो लाइफ में ही कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, बट सितंबर में आपको एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करना है. चल रहे हैं अपना प्लास्टिक फेंक दिया, अननेसेसरी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, कहीं भी फेंक रहे हो. ठीक है. एनिमल्स को तंग कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं. बी काइंड टू नेचर एंड बी माइंडफुल ऑफ नेचर. क्योंकि जितना आप मदर नेचर को सपोर्ट करोगे, मदर नेचर आपको उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि हम तो सोच भी नहीं सकते हैं उनकी ब्लेसिंग्स का, बट वो उससे कहीं ज़्यादा आपको ब्लेस करेंगे. ओके. देन लेट्स सी स्पेशल मैसेजेस फॉर योर ब्लेसिंग. व्हाट इज़ द ब्लेसिंग coming for you, pile 1. So we have the Knight of Pentacles and blessing for pile 1 in September. Your commitment is being tested. Okay. So the blessing for you, pile 1, is Knight of Pentacles. So definitely I feel that, क्या बोला मैंने, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. ठीक है. आई ऑल्सो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में इन सितंबर, जो कि आपको शायद अभी रिजल्ट ना दे, बट लॉन्ग रन में बहुत रिजल्ट्स देगी, बहुत सपोर्ट करने वाली है. तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइल 1 कि सितंबर में ना, यू डू नॉट रियली फोकस ऑन व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ समथिंग. ठीक है. क्योंकि लाइक इट सेज योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड. कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट, आपकी शिद्दत टेस्ट की जा रही है. ठीक है. तो टेस्टिंग में भी यूनिवर्स आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं देगा, बट इट्स लाइक समथिंग जो कि आपको लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने वाली है. ठीक है. कुछ ऐसा काम कर जाओगे, या कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई ऐसा हेल्थ रूटीन सेटअप हो रहा है आपका, कि आपको एकदम से शायद इतना ना फर्क पड़े, इतना रिजल्ट ना मिले, बट लॉन्ग रन में आपको मिलेगा. एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग, मतलब इट्स लाइक अ बिगर ब्लेसिंग का एक कह लो जर्नी शुरू हो गई है सितंबर में. और ऐसा नहीं है कि जर्नी सितंबर में शुरू हो रही है, आई फील दैट पहले ही शुरू हो चुकी है, बट सितंबर में इट्स लाइक यू आर बीइंग टेस्टेड फॉर योर गुड. अब यूनिवर्स की बातें यूनिवर्स ही जाने. ठीक है. बट येस, कहीं ना कहीं आई ऑल्सो सी दैट कि यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड. पाइल 1, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग सितंबर की आपकी प्रोटेक्शन भी है, आपकी सिक्योरिटी भी है. आपको इसलिए पाइल 1 लगेगा कि यार स्लो हो गया है, थोड़ा सा स्लो हो रहा है, थोड़ा सा. नहीं, स्लो नहीं है. आपकी सेफ्टी के लिए आपको स्लो किया गया है, आपकी सेफ्टी के लिए. क्योंकि हो सकता है ना, मतलब माहौल ठीक नहीं है आपके आसपास. जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत होएगी, धीरे धीरे बढ़ोगे तो बढ़िया रहोगे. ठीक है. Now let's see what is the challenge for you, pile 1.
Now the challenge for you, pile one, we have the judgment and the ace of swords. मुझे लगता है कि ना कहीं आपका चैलेंज ये है कि आपको अपना सच बोलना है विदाउट वरिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक. दूसरे लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद करना है आपको. एंड लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह किए बिना आपको अपना सोच सामने रखनी है, अपनी बात आगे रखनी है, अपना ट्रूथ बोलना है. और फिर लोग सोचेंगे, आप बोलोगे फिर लोग सोचेंगे, विचार करेंगे कि ये क्या बोल गया बंदा, क्या बात कह दी इसने. ठीक है. एंड योर चैलेंज इज ऑल्सो टू सरेंडर, क्योंकि आपको टेस्ट किया जाएगा, उसके बावजूद आप सरेंडर करें, भरोसा दिखाएं, तो आपका रास्ता बिल्कुल खुलेगा. कहीं ना कहीं ये चैलेंज और ब्लेसिंग जो है ना, ये काफ़ी मतलब ट्विस्ट हो रखे हैं आपस में आपके सितंबर के. लेट मी जस्ट सी लाइक एन ओवरऑल मैसेज, लाइक व्हाट इज द मैसेज दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव पाइल वन. द एनर्जी इज गेटिंग मोमेंटम. सो कहीं ना चीज़ों में एक रफ्तार आ रही है. पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है पाइल वन आपकी लाइफ में, कुछ देयर समथिंग बिग हैपनिंग. या तो आप कुछ कर रहे हो मैनिफेस्ट समथिंग बिगर, या आपका कुछ गोल्स हैं, बिगर गोल्स इन लाइफ, और यू जस्ट प्रॉब्ली आप अवेयर नहीं हो, बट यू जस्ट मेंट फॉर समथिंग रियली बिग एंड इट इज़ गेनिंग मोमेंटम. वो जो भी बिग है ना, इट इज़ गेनिंग मोमेंटम इन सितंबर. सो सीट बेल्ट बांध लो और थोड़ा सा गाड़ी ध्यान से चलाओ अपनी, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग लाइक दिस इज फन. ये डरने वाली बात नहीं, ये डरने वाली बात नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड. आई फील इट्स गोइंग टू बी अ फन राइड, and this is what you've been chosen for, and you're going to enjoy it. क्योंकि सन और लवर से you're going to love it, you're going to love it. बट जिगरा रखो, बस जिगरा. ठीक है, समझ रहे हो? यस. नाउ लेट्स सी further messages for you, pile one, for the month of September. So we have confrontation, pick your battles wisely, एंड ड्रीम्स. तो पिक योर बैटल्स वाइजली में ये ज़रूर, ये पहले भी आया था कि कुछ लोग हैं जो आपके ना ऑपोजिशन में हो सकते हैं इन सितंबर. लेकिन देखो, आप अपनी जगह पे खड़े रहो, आपको हार नहीं माननी, लेकिन आपको हर किसी से नहीं लड़ना. ठीक है, क्योंकि उसमें तो फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से हो, मुझसे पंगा लिया, अब तू देख. ये थोड़ा आपका है ऐसा. तो कुछ बैटल्स होंगी, कुछ बैटल्स हैं दैट यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ड्रीम्स, फॉर वॉट यू बिलीव इन, ठीक है. लेकिन हर किसी को अपनी ड्रीम समझाना, हर किसी को अपना विजन समझाना, हर किसी को अपना प्लान समझाना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हर किसी से वैलिडेशन लेना ज़रूरी नहीं है. सोचने दो जो लोग सोच रहे. ठीक है. हाँ, कभी आपको लग रहा है कि अच्छा अब ज़्यादा हो गया, तो तलवार निकाल लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है. ठीक है, लेकिन बी वाइज विद योर बैटल्स. अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, वो सो रही है. सेव योर एनर्जी, स्लीप, रेस्ट, रिलैक्स. ठीक है. एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव इन वॉट यू आर सीइंग. यहाँ पे एक वो कपल भी नज़र आ रहा है. रोमांस तो भरा हुआ है आपकी पाइल में, पाइल वन. रोमांस भरा हुआ है बिल्कुल, वेरी रोमांटिक एनर्जी. For the messages, we have a lot of messages for you, pile 1. Okay, between worlds. Time for a nap. Same messages again. Like I said, need to rest and relax. ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना मुझे ये भी लगता है, मुझे ये ज़रूर लगता है कि ना September for you is not really about taking action, taking charge. क्योंकि चीज़ें मोमेंटम में हैं, चलने लग गए. वो एक होता है ना कि आपने वो
बोट स्टार्ट कर दी है, अब वो अपना चल रही है, अब वो चल रही है अपनी स्पीड से ना, और आपको उसको बहुत तेज़ भगाना भी नहीं है, क्योंकि यू डोंट वांट टू टेक रिस्क। धीरे धीरे आराम आराम से चलती रहे अपना, अपने पेस पे बढ़िया अपनी गाड़ी चलती रहे, ठीक है। सो दैट यू कैन ऑल्सो स्लीप के, चलो गाड़ी चल रही है, अपना रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं अपना। ब्लेसिंग्स तो हैं ही इतनी एंजल्स की, ठीक है। द सन इज शाइनिंग अपॉन यू, तो अपने आप सही लोग आते चले जाएंगे, ठीक है, सही चीज़ें आती चली जाएंगी, रिकग्निशन मिलता चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मतलब स्लो एंड स्टेडी अपना रिलैक्स मोड चलते जा रहे हैं। बिटवीन वर्ल्ड्स है तो एक ट्रांजिशन हो रहा है कि एक ब्लैक एंड वाइट वर्ल्ड से आपका वर्ल्ड कलरफुल हो रहा है। सितंबर इज दैट ट्रांजिशन फेज, कि अभी तो शुरुआत हो रही है बस, मतलब अभी तो चीज़ें, अभी तो माहौल बन रहा है, अभी तो वहाँ पहुँचना बाकी है। तो दिस इज रियल फन। और ये जो जो सन और लवर्स की एनर्जी है ना, ये सिर्फ सितंबर में नहीं रहने वाली है, ये आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जाएगी, ये भी जाएगी, ये और बड़ी बड़ी चीज़ें लाएगी। अभी तो बस पेज आया ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो अपने क्वीन और किंग तक पहुंचना है। तो मतलब अभी तो अपना रास्ता शुरू हुआ, अभी तो आएगा मज़ा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट पेंटिकल्स एनर्जी, इज ऑल अबाउट लाइक अर्थ, मदर अर्थ, ब्लेसिंग्स, चाइल्ड नेचर तभी आ गया, एंड लाइक फिजिकल, द फिजिकल वर्ल्ड, द मटीरियल वर्ल्ड, the stability, security, whether it is emotional security, financial security, physical security, ठीक है, feeling safe in life, safe, rich and abundant. So this is all, मतलब एक माहौल बन रहा है आपका, ठीक है। pile one, this is really interesting. Now yeah, but time for a nap, you should rest and relax because a lot is happening, ठीक है। एंड आपके हाथ में जितना आप उतना कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेस्ट एंड रिलैक्स एवरी नाउ एंड देन वेन एवर यू हैव द टाइम। थोड़ा सा अपनी स्लीप साइकिल आप इम्प्रूव करेंगे, मुझे लगता है वो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि वैसे भी जितना आप डिसिप्लिन रखेंगे अपने आप को, जितना सूर्य के हिसाब से चलेंगे, उतना आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो सूर्य के हिसाब से अगर आप अपना दिनचर्या बनाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। So yeah, that was all for you, pile one. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hi, pile two. Let's see what is coming for you in the month of September. So सबसे पहले हम देखेंगे from the tea leaf fortune cards. What are the messages for you? Pile two. What is coming in September for pile two? What is happening in September for pile two? So we have the hat. You will be playing a different role. Okay. I feel that pile 2 हो सकता है आप ना अपने रोल से बोर हो गए हो. Now this could be the role you play at your office, your house, आपका फ्रेंड सर्कल, कि हमेशा एक रोल होता है ना, जैसे आपके घर में आपका एक रोल है कि you're the, I don't know, you're the one जिसका रोल है कि वो बस सबको हंसाए, ठीक है। ऑफिस में आपका कोई सपोज जॉब रोल है, या टीम में रोल है, या फिर फ्रेंड सर्कल में you're the फ्रेंड जो सबको जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। सितंबर में आप रोल चेंज कर रहे हो। घर में प्रॉब्ली यू विल बी नॉट बी द पर्सन जो सबको हंसाए, बल्कि जिससे सब डरते हैं, सब इंटीमिडेट हैं। फ्रेंड सर्कल में यूर नॉट समवन जो सबको जोड़ के रखता है, बट समवन जो सबको हंसाता है, ठीक है। एंड ऑफिस में आपका जॉब रोल आप कुछ और, टीम रोल आप कुछ और प्ले करना चाहते हैं, मतलब यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल नाउ, ठीक है। एंड देन वी हैव फ्लाई। तो फ्लाई टॉक्स अबाउट कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। मतलब फ्लाई बेसिकली टेलिंग यू कि आप अपनी हेल्थ को ना अटेंशन दो। प्रॉब्ली यू हैव बीन इग्नोरिंग इट, यू हैव बीन इग्नोरिंग योर हेल्थ, यू हैव बीन इग्नोरिंग योर सेल्फ, सो यू शुड पे अटेंशन टू योर सेल्फ, यू शुड गिव योर सेल्फ अटेंशन। नहीं तो फिर आपकी
जो बॉडी है वो आपसे बहाने बहाने मारेगी आपकी अटेंशन लेने के लिए, कि कभी जुकाम हो गया, कभी गला खराब हो गया, कभी बस बॉडी एक हो रहा है, कभी पेट खराब हो गया, ठीक है, आपकी अटेंशन लेने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप दे नहीं रहे हो। तो पहले उसको अटेंशन दे दोगे तो वो खुश रहेगी, बीमार नहीं होगे, तबीयत नहीं खराब होगी, ठीक है। एंड अटेंशन देने के साथ साथ लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ, ठीक है, कि एड्रेस योर इमोशंस, जर्नलिंग करो, राइट डाउन हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, ठीक है, लिख के आपको रियलाइजेशन होंगे कि अच्छा ये चल रहा है मेरे दिमाग में, दिस कुड बी डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, क्योंकि कुछ तो होगा ना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, तभी ये कार्ड आया है, ठीक है। एंड देन वी हैव कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो प्रॉब्लम से डरना नहीं, उनसे लड़ना है, ठीक है। आप हिम्मत जुटा के आगे बढ़ते रहो, एंड क्योंकि प्रॉब्लम इतनी पावरफुल नहीं है, आप ज़्यादा पावरफुल हो, तो ट्रस्ट इन योर पावर। देन वी हैव द क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। हो सकता है ये जो रोल आप चेंज कर रहे हो, जो हैट आप बदल रहे हो, हैट एज एन रोल आप बदल रहे हो, दैट इज अ क्राउन। प्रॉब्ली आपका रोल विल नाउ बिकम अ रोल ऑफ ऑनर, एंड ऐसा रोल जिसमें आप यू विल अट्रैक्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू। क्योंकि शायद आपको अभी तक लगता था कि यार मेरा रोल ऐसा है कि सब लोग मेरे को हल्के में लेते हैं, ठीक है, या मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बट नाउ आपका जो रोल चेंज हो रहा है उसमें आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ऑनर मिलेगा, आपको एक मतलब एक रुतबा मिलेगा आपको, ठीक है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है, फ्रेंड सर्कल में है, रिलेशनशिप में है, या फैमिली में है, ठीक है, घर में है, वट एवर। फिंगर, सो फिंगर एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको सजेस्ट कर सकते हैं या वार्न कर सकते हैं अबाउट सम थिंग्स जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। लिसन टू देम, लिसन टू दोज पीपल, क्योंकि मतलब देखो, अब ये फिंगर ये भी लोग हो सकते हैं जो कि आपको पोक कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उस क्रिटिसिज्म को गलत वे में लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू कैन एक्चुअली थिंक, आप खुद ना खुले दिमाग से आप उस पर विचार भी कर सकते हो ना, कि हो सकता है कि कुछ इसमें हो एक्चुअली दिक्कत, क्योंकि इसके साथ आ गया नॉट अनसक्सेसफुल प्लान। तो हो सकता है कि आपने कुछ प्लान बनाया लेकिन वो प्रैक्टिकली उतना फिजिबल नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, और कोई आपको बता रहा है कि यार इसमें ना ये गड़बड़ है, समवन इज पॉइंटिंग अ फिंगर टूवर्ड्स इट, बट आप कह रहे कि नहीं तू है ही बोलता रहे ये वो, ठीक है, बट पे अटेंशन, हो सकता है उसमें कुछ हो ना ग्लिच आपके प्लान में, कुछ फिजिबिलिटी प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, वट एवर, ठीक है, सो पे अटेंशन टू इट। मुझे एक ना एक चीज़ तो ज़रूर नज़र आ रही है कि कुछ एक ना आपका एक शिफ्ट आ रहा है, आपका एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है, आई फील दैट, और उस वजह से यस फिंगर और अनसक्सेसफुल प्लान्स ये भी हो सकते हैं कि जब आपने अपना रोल ही चेंज कर दिया, जब आपने अपनी सोच ही चेंज कर दी, क्योंकि हैट हम कहाँ पहनते हैं यहाँ पे, क्राउन हम कहाँ पहनते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज आवर सोच, हमारा थॉट और हमारा डिवाइन कनेक्शन, ओके। सो जब आपने वो ही चेंज कर दिया तो आपके प्लान्स, आपका विजन भी तो चेंज होगा, कि जो आपने प्लान्स पहले बनाए थे वो आपके पुराने रोल के हिसाब से थे, वो आपके पुराने स्टेटस या सोच के हिसाब से थे, अब आपकी सोच बदली है, अब आपका स्टेटस बदला है, अब आपका रोल बदला है, तो आपके प्लान्स में भी तो आपको चेंजेस लाने होंगे उस हिसाब से, विच इज़ अलाइंड विद दैट रोल, विद दैट स्टेटस एंड विद दैट एनर्जी, ठीक है। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं फॉर यू पाइल 2। सो पाइल 2, what is coming for pile 2 in the month of September? Let's see pile 2 September, pile 2 September,
So the Queen of Pentacles, the Knight of Cups, Page of Pentacles and the Queen of Wands. ओके दो दो क्वींस आ गई हैं हमारे पास. अगेन दैट क्राउन रॉयल्टी एनर्जी. पायल तू आप कुछ रॉयल्टी में जा रहे हो. Probably you have been working on that thing, you know, being in that royal. लाइक आपका सेल्फ वर्थ तो फुल मार्क्स हो रखा है अभी, फुल मार्क्स. सेक्रल चक्रा इज रियली हेल्दी. एंड अगर आपको लगता है कि आपको वो नहीं फील हो रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली, कि आपके सेक्रल चक्रा में ना बहुत पावर क्रिएट हो रही है, तो आई फील है आपको उस पर फोकस भी करना चाहिए. सिट्रीन विल बी रियली गुड फॉर दैट. सिट्रीन बहुत अच्छा रहेगा फॉर योर सेक्रल चक्रा, क्योंकि इट इज़ द, क्योंकि वो सोलर प्लेक्सस और सेक्रल चक्रा दोनों को सपोर्ट करता है. एंड इट ब्रिंग्स पावर. इट इज़ द मैनिफेस्टेशन स्टोन एंड इट इज़ रियली गुड फॉर सक्सेस इन एनी एरिया. बेसिकली जो भी मतलब डिज़ायर फुलफिलमेंट, बेसिकली इट गिव्स पावर. वाओ, येलो कलर का भी है ना. Queen of Pentacles is actually talking about you being secure. फाइनेंशियली तो काफ़ी सिक्योर हो सकता है आप कुछ, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा इन सितंबर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपका जो एक हेल्थ फिजिकल मतलब जैसे ना, Queen of Pentacles and Queen of Wands. My God, fire and earth coming together. देखो, एक तो मुझे ज़रूर ये लगता है कि आप लोग का लाइक अ स्टेट ऑलरेडी स्टेटस बढ़ रहा है. और मतलब ना एक होता है ना कि व्हेन यू वॉक इन टू अ रूम, अब देखोगे सितंबर में व्हेन यू वॉक इन टू अ रूम ना, पीपल आर इंटिमिडेटेड बाय यू, क्योंकि आपकी पता नहीं एनर्जी वैसी बन रही है. एंड यू आर इन योर बेस्ट मैनिफेस्टेशन एनर्जी. मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट फॉर योर सेल्फ एज इन कि मैनिफेस्ट हाउ यू वुड लाइक योर वर्ल्ड टू बी. कि आपको अपनी सराउंडिंग्स, अपनी दुनिया कैसी चाहिए, ठीक है, वो मैनिफेस्ट करो, वो विजुलाइज करो. आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं सितंबर में कुछ पेट रख लें अपने पास, बिल्ली या डॉग, ठीक है. आई ऑल्सो सी दैट यू विल बी इम्प्रूविंग एंड यू शुड इम्प्रूव योर डाइट. लाइक एड मोर फ्रूट्स का मैसेज आ, फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स. ओके. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि यू गाइज हैव अ डार्क साइड. और आपको पता है कि भाई मुझसे किसने पंगा लिया ना, तो मुझसे ख़राब चीज़ कोई नहीं है, ठीक है. और आपका ऐसा भी है पाइल टू कि यू आर साइकिक. आप में से बहुत लोग साइकिक विचेस हो, साइकिक विच, ठीक है. यू आर ऑल्सो सेंसिटिव टू एनर्जी. इसीलिए आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि आप साइकिक हो, आप सेंसिटिव हो, यू कैच ऑन पीपल्स एनर्जी वेरी क्विकली. क्योंकि सितंबर में ना आपका मैग्नेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है. यू बिकमिंग वेरी मैग्नेटिक. तो उसका फलस्वरूप तो ये रहेगा कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, लेकिन उसमें गलत चीज़ें भी आ सकती हैं आपकी तरफ. तभी सिट्रीन मैं सजेस्ट कर रही हूँ फॉर प्रोटेक्शन, फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग योर डाइट. अगेन गोज हैंड इन हैंड. क्योंकि आप अगर हेल्दी एनर्जी में रहोगे तो आप हेल्दी लोग, हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़, हेल्दी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. बिकॉज अट्रैक्शन तो बहुत टॉप लेवल हो रखा है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो समवन, मतलब आपके ना स्टैंडर्ड्स थोड़े अप हो रहे हैं, थोड़े नहीं काफ़ी एक्चुअली, इन द मंथ ऑफ सितंबर. कि यू विल बी लाइक कि आई एम नॉट सेटलिंग फॉर लेस. नहीं, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस. दिस इज़ माई स्टैंडर्ड. बस इससे नीचे नहीं जाऊँगी. चाहे वो इज़ अबाउट हाउ पीपल ट्रीट यू, चाहे वो इट इज़ अबाउट a person who you allow to enter into your life, चाहे वो it is about career, job opportunity, salary, a client, a business deal, a proposal.
like you're not settling for less. Okay, and you should not. Honestly, you should not. You deserve it. You have created that energy. क्वींस ऑल्सो आर वेरी नर्चरिंग इन नेचर, ठीक है. तो कहीं ना कहीं आपको अपनी नर्चरिंग एनर्जी में रहना, लाइक बी काइंड टू योर सेल्फ एंड बी काइंड टू नेचर. नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, मुझे लगता है कि आप यू विल हैव अ लॉट ऑफ सूटर्स. बहुत लोगों का आप पे क्रश होने वाला है. बहुत लोगों का पे क्रश होने वाला है इन सितंबर. काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं आपको लोगों से. काफ़ी लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं. दे वांट टू, ज़रूरी नहीं है देर ऑल फॉर रोमांटिक इंटरेस्ट, बट जस्ट पीपल जस्ट वांट टू कनेक्ट विद यू. पीपल वांट टू वर्क विद यू. पीपल वांट टू टॉक टू यू. पीपल वांट टू बी विद यू. They want to be your friend, they want to be your lover, they want to be your husband, wife, whatever, but they just want to be in your energy. लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, बट आपको अपना बाउंड्रीज बनाकर रखना है कि नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये इंसान इज अप टू द स्टैंडर्ड, ओके अलाउड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, बाय बाय, टाटा, आउट. वी ऑल्सो हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो मुझे लगता है कुछ नया काम शुरू करने का भी आपका आ रहा है. पाइल 2, कुछ नया काम शुरू कर रहे हो आप सितंबर में. कुछ नई जॉब शुरू कर रहे हो या कुछ नया वेंचर शुरू कर रहे हो. घर बैठे बैठे कुछ वेंचर शुरू कर रहे हो या किसी के साथ मिलकर, हो सकता है कोई कोई एक और फीमेल के साथ मिलकर आप कुछ वेंचर शुरू कर रहे हो, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग ऑफ ग्रोथ एंड अबंडेंस डेफिनेटली. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड टाइम अगर आपको कुछ कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है. मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी रिकग्निशन एंड फेम नज़र आ रहा है आपके लिए, स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या यूट्यूबर हो या कुछ यू नो मतलब, या फिर वैसे भी लाइक पीपल, मतलब आपकी चर्चा हो रही है, आप बहुत फेमस हो रहे हो, लाइक यूर द हॉट टॉपिक एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू, एवरीवन इज वॉन्ट्स टू नो मोर अबाउट यू. कुछ इंटरव्यूज अट्रैक्ट कर सकते हो, या मतलब कुछ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं आपके. बहुत ग्लैमरस एनर्जी है, वेरी ग्लैमरस. एंड मुझे लगता है कि ना सितंबर में ना यू विल बी लाइक कि आई विल ड्रेस अप लाइक आई वांट टू ड्रेस अप, ठीक है. मुझे कोई ना बताए कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे तैयार होना है, कैसे बाल बनाने हैं. मैं वही करूँगी जो मेरा मन है, ठीक है. मतलब आप एकदम हो रहा कि बाहर में जाओ तुम सब, मैंने वही करना है जो मुझे करना है, ठीक है. और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी वर्क करेगी. देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी ना हर्मिट आई है. हर्मिट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी. आप अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो. और एक्चुअली पाइल 2, यू गाइज आर, मैं बोला ना, आप साइकिक विचेस हो. यू आर लाइक ओल्ड सोल्स. पता नहीं कौन सी सेंचुरी में आपका जन्म था, पिछला या पहला या पिछले जन्म रहे हैं आपके, पुरानी पुरानी सेंचुरीज में, जहाँ पे आपने ये सारा ज्ञान इकट्ठा किया है अबाउट विच क्राफ्ट, अबाउट ये जड़ी बूटियाँ, अबाउट ह्यूमन बॉडी, अबाउट एनर्जी, और इवन हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में. और आपको अंदर से सारा ज्ञान है, आपको सब पता है. यू हैव दिस नोइंग ऑफ एवरीथिंग, यू हैव दिस inner knowing of yourself, deep knowing, and you are a guide. You are a guide. और सितंबर इज ऑल अबाउट कि आपको अपनी वो लाइट दिख रही है, यू लाइक इल्यूमिनेटेड, एंड अपनी इल्यूमिनेटेड लाइट से आप दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हो. तभी लोग खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, आपकी लाइट की तरफ खींचे चले आ रहे हैं लोग, बिकॉज यू आर शाइनिंग, यू आर रेडिएटिंग लाइक अ बल्ब, चमक रहे हो एकदम. एंड एवरीवन इज लाइक कि वो कहते ना, वो शमा जल रही है, परवाने आ रहे हैं सारे, ठीक है. बट मतलब ऐसा नहीं कि सब लाइक ऑपोजिट जेंडर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है. मतलब सिमिलर जेंडर, मतलब इट्स नॉट लाइक कि लोग अट्रैक्शन के लिए आ रहे हैं, बट इंस्पिरेशन इज द वर्ड. पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू एंड यू आर इंस्पायरिंग पीपल. यू आर अ गाइड. बट pile 2, you need to value your knowledge.
वैल्यू योर नॉलेज, वैल्यू योर स्पेस, वैल्यू योर लाइट. हर किसी को नहीं देते नहीं मुफ्त में, नो, वैल्यू इट. ठीक है. यू एंड आपको ये भी पता है कि हु डिजर्व्स इट. आपको पता है, आपको सब पता है, सब पता है आपको. जितना टाइम आप अपने साथ अपने फिजिकल प्रेजेंस में स्पेंड करेंगे उतना आपको नोइंग बढ़ेगी. कुछ लोग हो सकता है सितंबर महीना लाइक यू कुड बी गेटिंग इनटू डीप स्टडी अबाउट अ सब्जेक्ट, यू कुड बी गेटिंग इनटू रिसर्च अबाउट अ टॉपिक, या फिर जस्ट अ लॉट ऑफ डिस्कवरी अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. अब इसमें क्या है, हॉर्मेट जब आ जाता ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ का आ जाता है सिचुएशन. क्यों? क्योंकि हॉर्मेट इज सेइंग कि आप अपना पूरा बॉडी स्कैन कर लो. I would highly suggest to get a regular test done in September. This is not to scare you, but this is about self development and health से शुरू होती है self development. आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो, तो आप डेवलप कर रहे हो. ठीक है. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ठीक है. हॉर्मेट ये बताता है कि हेल्थ का ख्याल रखना है. थोड़ा सा खाना ना तड़कता भड़कता स्पाइसी खाना थोड़ा अवॉइड करो. आप थोड़ा अवॉइड करो स्पाइसी खाना, बाहर का खाना. प्रेफर होम कुक्ड फूड एंड हेल्दी फूड, हेल्दी प्रपोर्शन. बट यस, यू गाइज आर टर्निंग इनटू दिस गाइड पर्सन. आप में से काफ़ी लोगों को ना कुछ फीमेल मेंटोर भी मिल सकती है अपनी लाइफ में इन सितंबर. कोई फीमेल मेंटोर जो कि आपको गाइड करेंगी इन योर पाथ, सोल जर्नी में आपकी. इंटेंस, नो? नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस. पाइल 2, व्हाट इज कमिंग फॉर पाइल 2 इन सितंबर? सो वी हैव ट्रिकस्टर and we have bully. wow, ये देखो, ये हैट्स आ रही हैं बार बार. इसमें भी हैट है, इसमें भी हैट है. ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, टफिनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर. मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि ना सितंबर में ना पता नहीं, मेरे को लग रहा है आपका एकदम ऐसे फ्लिप होने वाला. दिस इज आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स पाइल 2 कि ना आप जैसी पर्सनालिटी बन रहे हो ना सितंबर में, लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि इसको क्या हो गया. क्योंकि इट विल बी टोटली like you will become unpredictable. You will become unpredictable for people. पता नहीं क्यों आपने काफ़ी टाइम से हो सकता अपनी वो लाइट ना बहुत सप्रेस करके रखी थी, या फिर आप ना दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए यू वर जस्ट डिमिंग योर लाइट. बट नाउ यूर लाइक कि साइड हट जाओ सब, जस्ट लेट मी शाइन. ओके. ओहो. एंड देन यूर लाइक कि अब सारे कन्वेंशंस, सारा कुछ गया, जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की सब गई पीछे. आई विल जस्ट बी हु आई एम एंड दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है. लाइक लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे आपके बिहेवियर से. देन वी हैव बुली. हाईलाइट्स योर टेंडेंसी टू इंटिमिडेट अदर्स, हेल्प्स यू कन्फ्रंट द इनर फियर्स दैट बुली यू. सो मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के साथ ना हो सकता है यू हैव बिन बुलिड इन लाइफ एंड उस चीज़ का आप में ना गुस्सा भी है. एंड नाउ यू आर, अब लोग आपसे इंटिमिडेट हो रहे हैं. वो इंटिमिडेटिंग एनर्जी तो पहले ही फील हो गई थी. मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि दिस यू बिकमिंग इंटिमिडेटिंग, कि आपका एक खौफ बन रहा है, आपका रोब रुतबा बन रहा है आपका. ठीक है. लेकिन मेक श्योर पाइल 2 कि आप घमंडी ना हो जाओ. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि दिस इज़ योर चांस टू सेट एन एग्जाम्पल अबाउट पावर. बिकॉज लाइक आई सेड कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं. यू आर इन द लाइमलाइट बिकॉज यू आर इल्यूमिनेटेड. ठीक है. तो पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू.
people are going to follow your footsteps. So you set an example, you take charge, you decide कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए, ठीक है? So this is your chance to perform. Okay, now let's see what is the blessing for you. Pile 2 blessing in September. Let's see. Pile 2, too many cards. Pile 2 blessing in September. Devil and Hierophant. Pile 2 blessing in September. ठीक है. Okay, this is interesting. Now pile 2, Devil, Hierophant and Void, of course, Moon. Nothing will come out of the situation. कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी नज़रों में ग्लैमराइज हैं, जिनकी तरफ आप नज़र टिका के बैठे हो कि ये हो जाए तो सब हो जाएगा, ये हो जाए तो सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नथिंग विल कम आउट ऑफ इट. वो अगर हो भी गया जो आप सोच रहे हो, तो इतना कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो आप, ठीक है? इतना कुछ नहीं, कोई झंडा नहीं लगेगा, ठीक है? बल्कि द ट्रू ब्लेसिंग इज इन लाइक कैसे, मतलब कैसे बोलूँ मैं, हाउ डू एक्सप्लेन दिस. फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि ये मेरी बिग 4 कंपनी में जॉब लग गई ना, बढ़िया हो जाएगा एकदम. मेरी बिग 4 कंपनी में जॉब लगी, बढ़िया हो जाएगा. अव्वल तो आपकी जॉब लगेगी नहीं वहाँ पर, क्योंकि डेवल आ गया, क्योंकि आप जो सोच रहे हो आपके लिए ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग नहीं है. या फिर जॉब लग भी गई तो इतना ख़राब माहौल, इतना परेशान हो जाओगे आप वहाँ पे कि आप छोड़ कर आ जाओगे, कुछ नहीं निकला. ब्लेसिंग है कुछ ऐसा करने में, दैट इज रिस्क टेकिंग. द फूल आया, हेरोफेंट आया, जो उनकी मर्जी है आपसे, उनकी मर्जी है आपके लिए करने के लिए. एक तो ये बड़ी दिक्कत है ना, फीलिंग आ रही होती है लेकिन समझ नहीं आता हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स. जो उन्होंने सोचा है आपके लिए, ठीक है, वो ब्लेसिंग है. तो व्हेन यू लीव इट ऑन देम एंड जस्ट टेक अ जंप, कि आपने बस एक नॉर्मल स्टार्टअप ज्वाइन कर ली जिसका कुछ नाम नहीं है अभी, जब अभी शुरू हुई है, और आपने बस ज्वाइन कर ली, एंड टर्न्स आउट दैट वो स्टार्टअप एकदम बिग कंपनी बन गई, और क्योंकि आपने उसके स्टार्टअप फेज में उसको ज्वाइन कर लिया तो आप उसके डायरेक्टर बन गए. हाउ अबाउट दैट? या फिर आपने अपना ही बिजनेस शुरू कर लिया और वो एकदम बूम, एकदम हिट हो गया. हाउ अबाउट दैट? ठीक है, तो जो ब्लेसिंग है आपकी, वो उसमें नहीं है जो आप सोच रहे हो आपकी ब्लेसिंग है, बल्कि कुछ और है. एंड द ब्लेसिंग इज ऑल्सो हाई स्टेटस. कुछ हाई स्टेटस आ रहा है, बट हाई स्टेटस नॉट इन टर्म्स ऑफ व्हाट सोसाइटी सेज हाई स्टेटस, सोसाइटी के टर्म्स में लेबल जो है, नहीं, बल्कि इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स, हाउ यूनिवर्स हैज़ चोजन यू. आपके कई लोगों के लिए एक और ब्लेसिंग आ रही है कि कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है. कोई गुरु या कोई एक, दिस इज डीप, एक हाथ आपके सर पे, क्योंकि जो ब्लेसिंग है ना, हो सकता है आपको दिखे नहीं, बट फील होगी, लाइक अ गाइड, लाइक यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद अ गाइड पाइल्ड. अगर गाइड ऑलरेडी है तो यू आर कनेक्टिंग मोर विद योर गाइड, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ना अपने आप को, लाइक यू नीड टू लूजन अप, यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू ट्रस्ट एंड यू नीड टू लेट गो ऑफ कंट्रोल. लेट गो ऑफ कंट्रोल मतलब ये सोचना कि मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये सोचा है, मुझे ये करना है, वो मैं अपनी ख़त्म करो, तो यू नो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट गाइड, गुरु, जिनका हाथ है आपके सर पे. ठीक है, नाउ व्हाट इज द चैलेंज? आई एम रियली इंटरेस्टिंग कि ये ब्लेसिंग है तो चैलेंज क्या है आपके लिए? पाइल 2.
challenge for pile 2. Let's see what is the challenge. Too many cards. Pile 2, sorry. Pile 2, what is the challenge? Too many cards. We need just one. यार दो ही निकल रहे हैं. Pile 2 challenge. What is the challenge? 3 of swords. ओके, मेक सेंस. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये है कि जो आपने सोचा है चीज़ें वैसे नहीं होंगी, ठीक है. बट फुल मून इन लिब्रा आ रहा है. ओके, एज एन आउटकम. ओके ओके. सो सी, 3 ऑफ स्वॉर्ड मतलब समथिंग्स आर कैंसलिंग आउट. तो चैलेंज ये है कि कुछ चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो रही हैं जो आपने सोचा ऐसे होंगी बट नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि कुछ और हो रहा है. कुछ और मतलब फुल मून इन लिब्रा मतलब वो हो रहा है जो यूनिवर्स थिंग्स यू डिजर्व. अब हो सकता है आप कम सोचते हो अपने लिए, ठीक है, या आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो अपने लिए. यूनिवर्स थिंकिंग, क्योंकि कहीं ना आप एक अलग लेवल पे जा रहे हो. अब पाइल 2 आप अलग लेवल पे जा रहे हो. तो अब आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग लगाना थोड़ा कम कर दो. जस्ट रेडिएट योर पावर, इंस्पायर एंड सरेंडर. मतलब थोड़ा सा ना, मतलब गो लाइक वी आर गोइंग डीपर नाउ. पाइल 2 यू गोइंग डीपर नाउ, ठीक है. यू गाइज आर डीप. आप साइकिक लोग हो एकदम, साइकिक विच लाइक लोग हो आप एकदम, ठीक है. तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं फॉर सम टू ब्रिंग मोर बैलेंस इनटू योर लाइफ, ठीक है. क्योंकि शायद आप लोग ना बहुत एक्सट्रीम अप्रोच लेकर चल लेते हो कई बार लाइफ में. तो वो चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है. यू नीड टू टेक अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें आपकी एक एक जेंटल एनर्जी बनी रहे. आप प्रोटेक्टेड रहो, क्योंकि आपके लिए पाइल 2 प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज यू रेडिएटिंग, यूर इन लाइमलाइट. तो जो लाइमलाइट में होता है उसको चाहिए होता है ना बॉडीगार्ड अपने आसपास. तो थोड़ा सा आपको वो प्रोटेक्शन, और टीम है आपके लिए जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो आपके भले के लिए आपके कुछ रास्ते रोक रहे हैं ताकि यू स्टे प्रोटेक्टेड, ठीक है. तो द चैलेंज इज टू अंडरस्टैंड द रिजेक्शन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू पाइल 2. लीडरशिप, सेट योर गोल्स. You're a lion, you're a lioness, you're a lion, you're the king of the jungle. And then look at the color yellow. See, shining, illuminated, radiating power. Epiphany, set clarity. See clarity, sorry, how colorful. इट्स लाइक कि आपको क्लैरिटी आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी गेन करने की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है. एंड सितंबर इज़ अ टाइम फॉर यू टू इंट्रोस्पेक्ट कि हु एम आई. लाइक आस्क क्वेश्चंस. हु एम आई, व्हाट डू आई वांट, व्हाई एम आई हियर, वेयर एम आई हेडेड, व्हाट डू आई वांट, क्या चाहती हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, ऐसे क्लैरिटी. एंड लीडरशिप, आप लोग कई लोग ना लीडरशिप रोल्स में आ रहे हो, एंड इट्स टाइम दैट यू टेक चार्ज एंड टेक द लीड, बिकॉज दैट इज़ हु यू आर. एंड रूल, लाइक यूर रूलिंग. वो रॉयल्टी, वो क्राउन एनर्जी आ रही है. यूर रूलिंग, यूर रॉयल. पाइल 2, यू गाइज आर रॉयल पीपल एंड वाइब्रेंट पीपल. Further messages for pile 2. Let's see what's happening for pile 2. Okay, we have the fates. So everything is fated, everything is connected, and कहीं ना कहीं as you move forward आपको कहीं ना कहीं realize होगा, you will connect the dots कि अच्छा ये इस वजह से हुआ, ये इस वजह से हुआ, and पूरे जो एक chain of events बनी हुई है already, and no place like home. तो कहीं ना कहीं you will feel very comfortable at home, ठीक है. आपकी होम लाइफ अच्छी है. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड पीस एट होम. कई लोग आप लोग घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो सकता है आप अपने लव्ड वंस को मिलने भी जाओ, अपने फैमिली को मिलने जाओ उनके घर में, या फिर आप कुछ नया घर ले सकते हो, ठीक है. बट एंड यू शुड स्पेंड मोर टाइम एट होम बिकॉज देर इज़ नो प्लेस लाइक होम. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye. Hi, pile 3. Let's see what is coming for you in the month of September.
सबसे पहले देखेंगे फ्रॉम द टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. पाइल थ्री मैसेजेस फॉर यू फॉर सितंबर. पाइल 3 सितंबर. Okay, so pile 3 we have moon changes in your life. Okay, dolphin financial gain usually is from something you did in the past. ओके सो कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं आपको और ये कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट के गेन्स हो सकते हैं या कुछ पास में आपने कोई डील करी थी या कुछ काम शुरू किया था तो उसके गेन्स हो सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी की हेल्प करी थी तो उससे गेन हो सकता है आपको. ठीक है, देन वी हैव सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग. कुछ चीज़ें हो सकता है आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कुछ चीज़ों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हो. देखो बैलेंस हो जाएंगे लेकिन आपको थोड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा चीज़ों को. आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू मतलब लापरवाही ना करें, थोड़ा सा ध्यान से चले, थोड़ा सा आराम से चलें क्योंकि सब हो सकता है आप लोग काफ़ी चीज़ें जगल करके चल रहे हो, बैलेंस करके चल रहे हो. बैलेंस हो जाएंगी बट ध्यान से करेंगे तो अच्छा रहेगा. देन वी हैव ईयर गुड न्यूज़. कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ अच्छी खबर आ रही है आपको आपके कान में. एंड आई डू सी दैट कि ईयर है तो मुझे कहीं ना कहीं ना लग रहा है कि यू कुड ऑल्सो बी हियरिंग डिवाइन मैसेजेस. कई लोगों की वो जो हियरिंग पावर है वो ब्लेस हो रही है कि कुछ लोग को दिखता है, कुछ लोग को महसूस होता है, आपको सुनाई दे सकता है डिवाइन मैसेजेस या डेफिनेटली गुड न्यूज़ इज़ ऑल्सो देयर. और ये जो चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन टू योर लाइफ. तो ये मैंने पहले बाकी कार्ड्स देखे क्योंकि आई वांटेड टू नो कि ये चेंजेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट डेफिनेटली इट्स पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन टू योर लाइफ. मून है तो थोड़ा सा आप मूडी फील कर सकते हो सितंबर में. मूड स्विंग्स रह सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है आपकी. तो ऑनर योर सेंसिटिविटी. ठीक है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपका मूड लो हो रहा है तो अलाउ योर सेल्फ टू रेस्ट एंड रिलैक्स. ठीक है, बिकॉज देर आर सम चेंजेस गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग्स एंड विद इन योर सेल्फ. और अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हो तो मेक द मोस्ट ऑफ योर एनर्जी, क्रिएट समथिंग, रीड समथिंग, बी प्रोडक्टिव. ठीक है, बिकॉज अपनी एनर्जी के हिसाब से चलो. बी सेंसिटिव टू योर सेल्फ एंड ऑनर अपनी एनर्जी को, हाउ यू आर फीलिंग, क्योंकि उस हिसाब से आप ज़्यादा उन चेंजेस का मज़ा उठा पाएंगे और वो चेंजेस का जो प्रोसेस है वो भी इन्हांस होगा. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक व्हाट मैसेजेस आर देयर फॉर यू. क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू इन सितंबर. पाइल 3. लेट्स सी पाइल 3 September. What is happening for pile 3 in September? Too many cards. Pile 3 September. What is happening? Pile 3 September. What is happening? Ooh. So we have the Sun. Beautiful card. Hierophant, Judgment and Knight of Pentacles. This is significant. सितंबर पाइल 3 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट पीरियड है. मुझे एक तो डेफिनेटली लग रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए दैट यू आर क्लियरिंग एन एग्ज़ाम. अब ये एग्ज़ाम हो सकता है आपको कुछ ऑलरेडी इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर एग्ज़ाम और अ मेजर इंटरव्यू और टेस्ट्स. ठीक है, यू आर क्लियरिंग इट. कई लोगों के लिए इट्स लाइक आपको लग रहा था बहुत टाइम से कि हे भगवान क्या परीक्षा ले रहा है मेरी. ठीक है, तो वो परीक्षा फाइनली एंड हो रही है एंड यू आर पासिंग विथ फ्लाइंग कलर्स. God is really happy with you. The Hierophant is definitely telling me कि आप कुछ पढ़ने का आपका चांसेस रह सकते हैं इन सितंबर, या कुछ पढ़ाने लग सकते हैं आप. कोई आप एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ काउंसलर काम कर रहे हो सकते हैं. और आप बड़े सारे लोग आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो आपसे
हेल्प लेंगे, एडवाइस लेंगे. एंड यू शुड टेक हेल्प फ्रॉम योर गुरुज, योर टीचर्स, योर गाइड्स. एंड क्योंकि वो हमेशा मतलब ज्ञान पे भरोसा रखो. ज्ञान आपकी मदद करेगा सीढ़ी चढ़ने में, आगे बढ़ने में. ठीक है. और आपने भी जो ज्ञान आज तक प्राप्त किया, चाहे अपनी स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में, या हायर एजुकेशन में, या फिर आपकी फैमिली वैल्यूज़ में, आपके माता पिता से, घर के बड़ों से आपने जो ज्ञान हासिल किया है, जो समझा है, उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में. वो आपकी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में. कनेक्ट टू योर रूट्स, रीड बुक्स, रीड अबाउट थिंग्स, आस्क योर गुरुज. वो आपको गाइड करेंगे. ठीक है. अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें आपको कोई एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, टेक एक्सपर्ट एडवाइस, टेक हेल्प, एंड यू विल बी हेल्प्ड. एंड व्हेन यू टेक हेल्प यू विल गेन क्लैरिटी. द सन. सो द सन पहले भी आया था पायल में, तो सितंबर में डेफिनेटली आई फील दैट देयर इज़ अ वेरी, और ये पिछली पायल में भी ना, देयर वाज अ वेरी रेडिएटिंग एनर्जी. तो सितंबर काफ़ी पावरफुल एनर्जी लेकर आ रहा है इस बार. आई फील दैट विद द सन ऑल्सो कि कहीं ना कहीं इट्स अ गुड पीरियड टू स्टार्ट न्यू थिंग्स. इट्स अ गुड पीरियड फॉर ब्लेसिंग्स. चाइल्ड बर्थ आपके लिए भी आ रहा है पायल 3. Childbirth, family expansion, good news at home, recognition, fame, status, power, blessings, health, सब कुछ, everything nice. Okay. Like a happy period. आप में से काफ़ी लोग कुछ ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं. It could even be like a family picnic, vacation, or just some travel, some interesting travel, or a gathering or a celebration. Celebration तो definitely हो सकता है with a judgment also, like a big party celebration, और बहुत सारे लोग मिलके एक ट्रिप पे जा रहे हैं, वो भी हो सकता है. But basically having fun with the people you love, having fun. And judgment के साथ मुझे लगता है कि it is you're releasing an old version of yours and stepping into a new version. There's a new life, न्यू बर्थ एनर्जी. तभी वो चाइल्ड बर्थ का भी मैसेज आया था. बट आपका भी एक रीबर्थ हो रहा है. आप स्पिरिचुअली एलिवेट हो रहे हो. And a judgment has been made. You could be taking some strong decisions. There could be some big announcement happening. और ऐसी announcement जो कि can be life changing, very impactful. या फिर आपके अंदर से आप अपने ऊपर जैसे हम कई बार ना खुद को डिसीजन लेते हैं कि आज के बाद I will identify myself as this person. आज के बाद मैं ये छोड़ रही हूँ, या मैं ये कभी नहीं करूँगी, या मैं इस इंसान से कभी बात नहीं करूँगी, या मैं इस इंसान के साथ रहूँगी. मतलब some very important, impactful, life changing decision, significant decision is being made. और आपको लग रहा है वो आप ले रहे हो, बट एक्चुअली वो यूनिवर्स ले चुका है आपके लिए ऑलरेडी. आई ऑल्सो सी डिवाइन टाइमिंग बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है इन सितंबर. वैसे तो हमेशा करती है, बट आप कहीं ना यू विल सी सच सिंक्रोनिसिटी ऑफ इवेंट्स, सच कोइंसिडेंसेस, रैंडम थिंग्स हैपनिंग, जो कि होंगी तो रैंडम लगेंगी, बट लेटर इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि ओके, वो जो हुआ था ना उस वक्त, मैं जो उससे मिला या मैंने जो उस इंसान को स्पॉट कर लिया वहाँ पर, दैट वॉज नॉट a coincidence. It was planned. Divine plan. कुछ लोगों को कुछ सरप्राइज ही मिल रहा हो सकता है. A pleasant one, but a pleasant surprise. Like, voilà, ये सरप्राइज, या तो आपकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, बट सम सरप्राइज, या यूनिवर्स आपको सरप्राइज कर रहा है क्योंकि वो खुश है आपसे. आप थोड़ा रिलीजियस स्पिरिचुअल भी हो रहे हो सितंबर में ना. लाइक यू कुड बी, नवरात्र भी आ रहे हैं, हाँ, त्यौहार भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीव्स को रिस्पेक्ट करो, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. आपके एंसेस्टर्स देख रहे हैं, आपको लगे कि अच्छा हम तो बाहर जाके प्याज खा रहे हैं, घर में बनाए तो कोई बात नहीं. मतलब देखो, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, वहम वाली बात नहीं है. जैसे आपका मन करता है, जैसे आपका मन मानता, आप करें बिल्कुल, बट
मन मानता है तो करें, ये इसलिए ना करें कि दूसरे लोग आपको जज कर रहे हैं या कूल बनना है आपको, ठीक है। आपका मन मानता तो आप करो, बट मन नहीं मानता तो मत करो। बट यस, रिस्पेक्ट योर फैमिली ट्रेडिशंस, ओके, रिस्पेक्ट देम। We also have the Knight of Pentacles, so money is following you. Literally, इस कार्ड में ना the Knight of Pentacles का वैसे तो कुछ और मीनिंग होता है, बट दिस कार्ड इज रियली गिविंग द वाइब कि मनी इज फॉलोइंग यू। आप आगे चल रहे हो, पैसा आपके पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते रहो, पैसा आपके पीछे पीछे आ रहा है, यू विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इन सेप्टेम्बर, गुड मनी। एंड जो आप पैसा कमाओ उसको संभाल के रखो, टेक केयर ऑफ़ योर मनी। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इट विल गोइंग टू डू वेल। नाउ दिस गाय इज वॉकिंग barefoot on grass. You should also walk barefoot on grass. It will ground you. It will ground. That's my dog. कोई बात नहीं. It will ground you and it will protect you. It will heal you. But definitely, you guys are growing. You guys are maturing. Maturing का मतलब ये नहीं कि बुढ़े हो रहे हो या कुछ, बट एक समझ बढ़ रही है आपकी, सॉलिड हो रहे हो आप, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका सितंबर में। नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू पाइल 3 सितंबर मैसेजेस। शादी के भी चांसेस हैं एक्चुअली, आप में से काफ़ी लोग हैं ना सितंबर में शादी के भी चांसेस हैं। और ये कई लोग तो ऐसे हो जो कि बहुत टाइम से शादी का वेट कर रहे हो, एंड फाइनली इट्स हैपनिंग, भगवान की कृपा से, ठीक है। एंड ओनली व्हेन यू सरेंडर ना इट विल हैपन। कुछ चीज़ें हैं जिनका आप ना बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि यार ये हो जाए। ओनली व्हेन यू सरेंडर ना कि यार मेरे को नहीं सोचना है इस बारे में, आप देख लो, आपको जब करना है, जिससे करना है, जैसे करना है, आप देख लो, मैं नहीं सोच रहा अब इस बारे में, ठीक है। The moment you do that, things will start progressing. ऐसा होगा क्रेजी, यस। और ये वैसे आपके साथ नहीं हो रहा है पाइल 3, सबके साथ होता है वैसे, बट आप ऐसे पॉइंट पे हो लाइफ में कि आपको छोड़ना पड़ेगा, एंड छोड़ते ही हो जाएगा। ऐसा होता है ना जब डिटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो फिर वो हमारे पीछे पीछे आती है, वही है आपके साथ। सो पाइल 3 सितंबर, we have saboteur and we have victim. Ooh, interesting. Such contrasting energy. Victim prevents you from letting yourself be victimized or victimizing others. Playing the victim highlights the fear of self empowerment and the changes it would bring to your life. अब मैं आपको एक बात बताऊं पाइल 3, आपकी ना एक आदत है जो कि आई विल से टू योर फेस ब्लंटली, बुरा मत मानना, आप ना डरते हो एम्पावर्ड होने से। आप डरते हो एम्पावर्ड होने से, आप कहीं ना यू आर मोर कंफर्टेबल विथ थिंकिंग कि आई एम अ बेचारा। आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो ये सोचने में कि मेरे साथ तो ये भी नहीं हो रहा, मैं तो फंसी हुई हूँ, आई एम हेल्पलेस। अगर सिचुएशन ऐसी होती ना तो मेरा काम ज़्यादा आसान होता। अगर ये इंसान ऐसे करता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हो जाता, यू नो। अगर मेरे पास ये माहौल होता ना तो मैं ज़्यादा अच्छा मार्क्स ले आती, ठीक है। विक्टिमाइजेशन। और हालांकि आप शायद आप ऐसे लोगों की सुनते हो या ऐसे वीडियोस देखते हो या ऐसे लोगों को बात करते सुनते हो और इम्प्रेस भी होते हो जो बात करते हैं अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट, जिन लोगों की जर्नी है कि वो रैग्स टू रिचेस में पहुंच गए, कि एकदम ख़राब माहौल से एकदम वहाँ पहुंच गए। आपकी इंस्पिरेशन है कि अच्छा मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊं कि इतने डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट में से ऐसे आगे बढ़ गए, ऐसे शाइन किया लाइफ को, ये होती है लाइफ जर्नी, ठीक है। लेकिन ना आपको ना मतलब डर लगने लग जाता है कि नहीं, अगर मैंने इतना कर लिया, मतलब आपको या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने बारे में कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, वो
विक्टिम स्पेस जा ही नहीं रहा है, या वो हेल्पलेस एनर्जी निकल ही नहीं रही है, ठीक है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है आपके अंदर, बड़ा सारा कॉन्फ्लिक्ट। लेट मी सी गाइडेंस फॉर दिस। हाँ, टू बी फेयर बैलेंस। सो आई फील दैट इस चीज़ के लिए एक ही गाइडेंस आपके लिए, जजमेंट। जजमेंट मतलब कि थोड़ा सा छोड़ दो, ये मत सोचो कि आप अकेले हो। यू हैव अ फुल टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स, ऑफ एंजल्स, ऑफ योर एंसेस्टर्स, जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को अकेला मत समझो। कहीं ना आपको ये भी लगता है कि ना, अगर मैं ज़्यादा क्योंकि हो सकता है आपके आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो सेम सोचते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लग गया, ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने लग गए, तो फिर बाकी लोग मुझे अपने से अलग समझेंगे। हाउ विल आई फिट इन टू द क्राउड, हाउ विल आई फिट इन द सोसाइटी। देन यू आर इन द रॉन्ग सोसाइटी, यू आर इन द रॉन्ग क्राउड। आप समझ रहे हो, आपको अपना ग्रुप चेंज करने की ज़रूरत है। अगर वो लोग भी ऐसे ही बातें कर रहे हैं नेगेटिव, कि हमारी लाइफ में तो ये भी अच्छा नहीं हो रहा, ये भी अच्छा नहीं हो रहा, और आप भी उन कॉन्वर्जेशन में उनको ज्वाइन करो कि हाँ मैं भी कंप्लेन करती हूँ अपनी लाइफ के बारे में, ठीक है, एंड बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। नो, चेंज द ग्रुप, चेंज इट, ओके, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्पिंग। नीचे खींच रहा है वो चीज़ आपको, और आपको एलिवेट होना है, ओके। तो ये विक्टिम मेंटालिटी और उस मेंटालिटी के लोगों से दूर रहो, दूर रहो। आपका काम नहीं है उनको उठाना, ठीक है। आप उनको गाइड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन इतना उनकी प्रेजेंस में मत रहो कि वो आपको नीचे धकेल रहे हो, ना कि आप उनको ऊपर उठा रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ब्लेसिंग फॉर यू, पाइल 3। व्हाट इज द ब्लेसिंग इन सितंबर फॉर पाइल 3? Okay. We have the Empress. So Empress is all about abundance. It's all about claiming your power. It's about beauty. It's about childbirth. कुछ ट्रैवल भी हो रहा है, एंड ट्रैवल इन स्टाइल, लग्जरी। आपका स्टाइल इम्प्रूव हो रहा है, आपका यू बिकमिंग मोर ब्यूटिफुल, मोर अट्रैक्टिव, मोर creative expansion, attracting love into your life. Blessing is love also, love, relationship, commitment, and whatever love आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, this person is going to be very loving, romantic, beautiful, and very like motherly nature का person. अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू विल फील लव्ड, यू विल फील cherished, nurtured, एंड सेल्फ लव इज ऑल्सो अ बिग ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू इन सितंबर, पाइल 3। पाइल 3 चैलेंज इन सितंबर। सो वी हैव द चैरियट। तो चैरियट का चैलेंज अक्सर ये रहता है कि दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, ठीक है। ओवर एनालिसिस जो है ना, वो चैरियट का थोड़ा सा रहता है। ये चैरियट को वैसे तो गाइड किया गया हमेशा, और चैरियट बोलता भी यही है कि अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड चार्ज इन दैट डायरेक्शन, जहाँ पे आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है। लेकिन जब दिमाग बीच में आ जाता है ना, फालतू का दिमाग, और दिमाग क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ योर एनवायरनमेंट। क्योंकि मुझे ये समझ आ रही है पाइल 3 कि आप अपने माहौल से बहुत अलग हो, आप लोग अपने माहौल से बहुत अलग हो, बहुत एलिवेटेड हो, एंड योर क्राउड इज ऑल्सो चेंजिंग। साथ ही आपका माहौल भी बदल रहा है आपके साथ। आई एम टेलिंग यू दिस, इतनी पावर है आप में कि आपके साथ आपका माहौल बदल रहा है। लेकिन अपने माहौल को खुद को मत बदलने दो। स्टेप आउट मेंटली। व्हेन यू स्टेप आउट मेंटली, यू विल स्टेप आउट फिजिकली, ठीक है। समझ गए? चैलेंज इतना बड़ा नहीं है, चैलेंज इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आप हो उस, यू आर वेरी गाइडेड, प्रोटेक्टेड। तो चैलेंज इतना बड़ा नहीं है, आपको बस अपने इंस्टिंक्ट मतलब क्या है, इनर वॉइस,
हुक्म को सुनना है बस, दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा ओवर एनालिसिस मत करो, जस्ट कीप फ्लोइंग, जस्ट कीप मूविंग, ओके, कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करते रहो बस, ठीक है. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस फॉर यू, pile 3 for the month of September. What's happening in September? We are blessed, so you'll be blessed in September. You're blessed, pile 3, and you will feel the blessings. You will feel the blessings. We also have peace. So finally peace and blessings are yours. ठीक है, सुकून फील करोगे आप, क्योंकि आपको फील होने लग जाएगा पाइल 3 कि भाई कायनात लगी हुई है मेरे साथ, मैं अकेले नहीं हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन. यू विल फील दैट, वो फीलिंग आ जाएगी, वो प्रेजेंस आपको फील होगी बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है. वॉट एल्स इज कमिंग फॉर यू? मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस. देयर इज अ लव्ड वन, देयर इज एन एंसेस्टर, अ लव्ड वन, और समवन हु हैज पास्ड अवे, जो कि आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, जो कि is closely looking upon you, guiding you, protecting you. There's this soul, and हो सकता है आपको उनकी ड्रीम्स भी आती हैं, ठीक है, बट there's this someone जो कि आपकी मेमोरी में है, loved one, जो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं. देन वी हैव लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू. ये तो को पहले भी आया था कि ना, जो आपके गुरु हैं, जो आपने सीखे हैं आज तक, आपके कुछ टीचर्स हो सकते हैं या कोई रोल मॉडल हो सकते हैं, उनको देखो. एंड यू नो वॉच वीडियोज़ ऑफ पीपल, जो कि यू नो बड़े लोगों की वीडियोज़ देखो, पॉडकास्ट देखो, सुनो, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, आपको बहुत इंस्पिरेशन आएगी, और उनसे सीखो कि जब उन्होंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप भी यू हैव दैट एनर्जी पाइल 3 कि आप भी एक लेजेंड बन सकते हो, ठीक है, आप में है वो चीज़, आप में है वो बात. देन वी हैव द फाइनल कार्ड इज ब्यूटिफुल कार्ड, न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू एंड यूर एलिवेटिंग पाइल 3. रेडी रहो, ठीक है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बट यू आर नॉट अलोन, लाइक द कार्ड्स आर टेलिंग यू, यू आर नॉट अलोन. अ होल टीम ऑफ पीपल आर देयर फॉर यू, गाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू. डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट कदम आगे बढ़ाते रहो, ओके. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.